हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल फोकस ऑन स्टडी। दोस्तों, दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आ चुकी हैं और हम आपके लिए जो प्रीवियस ईयर पेपर है वो लेके आए हैं। इसमें जीके जो हमारे यहाँ 50 नंबर की पहले थी, जीके और करंट का सेक्शन मिला के दोनों का, और अभी भी ये 50 नंबर के। थोड़ा सा चेंज किया है पेपर में, पहले 35 नंबर की रीजनिंग आती थी, अब 10 नंबर की रीजनिंग को कम कर दिया गया है और कंप्यूटर को डाल दिया गया है। तो शुरू करते हैं हम। जो हमारे लास्ट एग्जाम हुआ था दिल्ली पुलिस का, तब जो पेपर आए थे, इसकी सीरीज लेके आए हम बैक टू बैक और शुरू करते हैं। ये 8 दिसंबर 2017 शिफ्ट 1 ये पेपर था। जीके के क्या क्वेश्चन थे, बात करते हैं इनके बारे में। इनमें से कौन सा प्लास्टिक मनी के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन 1 सावधि निक्षेप, ऑप्शन बी क्रेडिट कार्ड, ऑप्शन सी बेयर चेक, ऑप्शन डी डिमांड ड्राफ्ट डीडी। इसका आंसर होगा हमारा क्रेडिट कार्ड। डेबिट और क्रेडिट कार्ड दोनों के दोनों हमारे प्लास्टिक मनी के रूप में माने जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त करने के लिए हम सकल राष्ट्रीय उत्पाद से क्या घटाते हैं? ऑप्शन ए हानि होश, ऑप्शन बी आयात, ऑप्शन सी आंतरिक भुगतान और ऑप्शन डी प्रत्यक्ष कर। इसका आंसर होगा हमारा हानि होश। थर्ड क्वेश्चन हमारा, योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन हमारे पास डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी डॉक्टर राधाकृष्णन, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी एम विश्वेश्वरैया। ठीक है, योजना आयोग के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। योजना आयोग का जो हमारा निर्माण है वो 15 मार्च 1950 में हुआ था और इसका जो भी अध्यक्ष होता है वो भारत का प्रधानमंत्री होता, पहले भी और आज भी। योजना आयोग को का नाम बदलकर आज नीति आयोग कर दिया गया। 2014 में जब मोदी सरकार आई थी तो उन्होंने योजना आयोग को बदलकर नीति आयोग कर दिया गया था। नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जो कि 1 जनवरी 2015 से कार्य कर रहा है। और इसके जो पहले अध्यक्ष थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। जैसा कि मैंने बताया कि जो भी योजना आयोग या नीति आयोग के अध्यक्ष है, कभी भी पूछा जाए तो सीधा सीधा उस जिस समय के बारे में पूछा जाए उस समय के प्रधानमंत्री को याद कर लेना और देख लेना कि उस समय का प्रधानमंत्री कौन था, तो आप आसानी से क्वेश्चन कर दोगे। चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आर्थिक अपराधों से व्यवहार करते हैं? इनमें से कानून है जो आर्थिक मामलों से रिलेटेड बनाया गया है। ऑप्शन ए पोटा, ऑप्शन बी टाडा, ऑप्शन सी मीसा और ऑप्शन डी कोफेसा। देखिए, ये ऑप्शन ए पोटा टाडा ये होता है टेररिस्ट एक्टिविटी के लिए, मीसा कानून होता है इंटरनल सिक्योरिटी के लिए और कोफेसा होता है हमारा आर्थिक अपराधों के लिए। क्वेश्चन नंबर 5, कौन सा देश एक पार्टी प्रणाली का अनुसरण करता? ऑप्शन ए चिली, बी है रूस, सी है चीन और डी है स्पेन। तो एक प्रणाली का शासन तो केवल और केवल हमें चीन में ही देखने को मिलता है, बाकी सभी जगह देखोगे आपको बहुप्रणाली व्यवस्था देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र की जरूरी विशेषता डैश को प्रमुखता देना है। देखिए, लोकतंत्र की जहां बात आ जाए वहां नागरिक से ऊपर किसी को नहीं मानते, क्योंकि जो लोकतंत्र में हम हमारे प्रेम्बल में देखते हैं कि क्या डेफिनेशन दी गई हमारे प्रेम्बल के अंदर, तो लोगों के लिए और लोगों द्वारा किया गया शासन की बात करता है हमारा लोकतंत्र। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए नागरिक। क्वेश्चन नंबर 7, संविधान द्वारा कितने प्रकार के आपातकाल की परिकल्पना की गई है? 1, 2, 3, 4। तो इसका आंसर होगा हमारा सी 3। इसमें बात कर लेते हैं हम। हमारे पास 3 प्रकार की इमरजेंसी है। सबसे पहले हमारी नेशनल इमरजेंसी जो आर्टिकल 352 के तहत आती है। उसके बाद जो हमारी दूसरी इमरजेंसी है आर्टिकल 356 के तहत स्टेट इमरजेंसी है, और आर्टिकल 360 के तहत हमारी फाइनेंशियल इमरजेंसी जो राष्ट्रपति द्वारा लगाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान के अनुच्छेद के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है? ऑप्शन ए आर्टिकल 256, ऑप्शन बी आर्टिकल 263, ऑप्शन सी आर्टिकल 356, ऑप्शन डी आर्टिकल 370। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए आर्टिकल 256। आप चाहे तो इसमें से आर्टिकल, अगर आपको आर्टिकलों का थोड़ा बहुत भी ज्ञान होगा तो 2 ऑप्शन तो सीधे सीधे निकाल लेंगे। जैसे कि आर्टिकल 356 है जो हमारा, ये स्टेट इमरजेंसी से रिलेटेड है, आप देख लोगे। ये हमारा ये बड़ा मुद्दा रहता था इस आर्टिकल का, 370 का जम्मू कश्मीर से रिलेटेड। इसके लगभग सारे प्रावधान खत्म करके एक ही प्रावधान छोड़ा केंद्र सरकार ने अब। तो इसका आंसर है हमारा आर्टिकल 256, जिसके तहत केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश देती है
ये हमारा इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित है, आर्टिकल 263। क्वेश्चन नंबर 9, किस भारतीय शासक का राज्य विस्तार भारत से बाहर था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी कनिष्क, सी दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन पूछ रखा है कि जो आज का भारत है हमारा, उसको देखे तो किस शासक का जो विस्तार है बाहर तक था। तो आप मैप देखोगे तो आप चंद्रगुप्त मौर्य का मैप देखना गूगल पर जाके, तो आपको कांधार तक इनका साम्राज्य मिल जाएगा। बात करें कनिष्क की, तो इनका तो आपको ईरान इराक तक मिल जाएगा। तो इसका आंसर हुआ ऑप्शन सी, दोनों के दोनों का जो राज्य का विस्तार था वो भारत से बाहर तक था, कांधार से लेके ईरान इराक तक। क्वेश्चन नंबर 10, बिंबिसार निम्न राजवंशों में से किसके संस्थापक थे? ऑप्शन ए नंदवंश, ऑप्शन बी मौर्य वंश, ऑप्शन सी हर्यक वंश और डी गुप्ता डायनेस्टी। तो इसका आंसर है हमारा हर्यक वंश। जो नंद वंश है इनके जो संस्थापक थे वो थे महापद्मानंद, मौर्य वंश के चंद्रगुप्त मौर्य, हर्यक वंश के तो बिंबिसार हैं ही, और गुप्त वंश के जो संस्थापक थे हमारे श्रीगुप्त थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन का दूसरा नाम क्या था? ऑप्शन ए अगस्त क्रांति, ऑप्शन बी असहयोग आंदोलन, सी हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है हमारा अगस्त क्रांति। अगस्त क्रांति क्यों है? क्योंकि जो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हमारा शुरू हुआ था, वो 9 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था, इसीलिए इसका नाम अगस्त क्रांति है। इसी क्रांति के नाम में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस सत्र में कांग्रेस पार्टी का विभाजन हुआ था? ऑप्शन ए हमारे पास सूरत 1906, बी है लाहौर 1909, मद्रास, सी 1908 और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है हमारा डी इनमें से कोई नहीं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का जो विभाजन हुआ था वो सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था। पार्टी जो 2 गुटों में बट गई थी, नरम दल और गरम दल में। गरम दल में हमारे आगे थे लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सालार जल संग्रहालय कहाँ स्थित है? ए ऑप्शन हमारा पटना, बी है हैदराबाद, सी है लखनऊ और डी है मुंबई। तो इसका जो आंसर है हमारा हैदराबाद होगा। ये सालार जल संग्रहालय, वो जंग संग्रहालय है जो ये एशिया का सबसे बड़ा जंग संग्रहालय है। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय विरासत के लघु चित्रों का विकास इनमें से कहाँ नहीं हुआ था? ऑप्शन ए मेवाड़, बी जूनागढ़, सी किशनगढ़ और डी बूंदी। तो इसका आंसर हमारा किशनगढ़ में भारतीय लघु चित्रों का विकास नहीं हुआ था। क्वेश्चन नंबर 15, लिपुलेख दर्रा किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए हमारा सिक्किम, बी है उत्तराखंड, सी है हिमाचल और डी है जम्मू एंड कश्मीर। तो इसका आंसर है हमारा उत्तराखंड। जो ये लिपुलेख दर्रा है भारत, उत्तराखंड और तिब्बत को जोड़ता है, इसके बीच व्यापार होता है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, निम्नलिखित झील में से कौन सा नमकीन पानी झील है? ऑप्शन ए वुलर, बी सांबर, सी है डल लेक और डी है गोविंद सागर। तो इसका आंसर हमारा सांबर, ये खारे पानी की झील है जो कि राजस्थान में है। वुलर जो हमारी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है जो कि J&K में है, डल झील भी हमारी J&K में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू और कश्मीर में केसर खेती के लिए निम्न में से कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए पंपोर, बी हमारा कश्मीर, सी है जम्मू और डी है लद्दाख। तो इसका आंसर हमारा पंपोर। पंपोर जो है केसर की खेती के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन सा राज्य पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा प्राप्त करता है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी पंजाब और डी है कर्नाटक। तो जो हमारा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से जो बारिश मिलती है हमें नॉर्थ इंडिया के पार्ट में मिलती है, बाकी तो सारे साउथ के केवल पंजाब ही नॉर्थ इंडिया का। केरल में मानसून जो हमारा आता है जून के महीने में, सबसे पहले केरल में दस्तक देता है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न खनिजों में से किसका दूसरा नाम भूरा हीरा है? ऑप्शन ए अभ्रक, बी लोहा, सी मैग्नीज और डी है लिग्नाइट। तो इसका हमारा आंसर है भूरे हीरे के नाम से जाना जाता है लिग्नाइट को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। भारत के निम्न में से कौन सा भाग गर्मियों में पहला मानसून प्राप्त करता? ऑप्शन ए हिमालय, ऑप्शन बी मेघालय के पठार, ऑप्शन सी है पश्चिमी घाट, ऑप्शन डी है पूर्वी घाट। तो इसका आंसर है हमारा पश्चिमी घाट। जैसा कि मैंने इससे पहले ही क्वेश्चन में बताया था कि भारत में जो गर्मियों के समय में मानसून आता है वो सबसे पहले आता है केरल में।
तो ये हमारा वेस्टर्न घाट है, ये हमारा ईस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट में आप देखेंगे सबसे पहले आपको केरल मिलेगा, केरल के बाद आपको कर्नाटक मिलेगा, एक छोटा सा गोवा मिलेगा, फिर महाराष्ट्र मिलेगा, फिर गुजरात मिलेगा। ये स्टेट्स आते हैं हमारे पश्चिमी घाट में, और इधर आपको तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल देखने को मिलेंगे। तो जो हमारी जो सबसे पहली वर्ष आते हैं वो केरल में आते हैं, जो कि पश्चिमी घाट के अंदर है। तो इसका आंसर हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बारिश की बूंदे गोलाकार डैश होने की वजह है। ऑप्शन ए चिपचिपापन, बी लोच, सी टकराव और डी पृष्ठीय तनाव। तो बारिश की बूंदों का गोल होने की वजह होती है हमारा पृष्ठीय तनाव से, वो टकराने से पहले गोल हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 22, इनमें से कौन सा भौतिक एक मौलिक मात्रक नहीं है। देखिए हमारे पास जो मौलिक मात्रक दे रखे वो 7 है, उनमें समय मिलेगा आपको, लंबाई मिलेगी, भार मिलेगा, लेकिन वजन नहीं मिलेगा। तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन सी वजन। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से कौन सा अधिक जलन पैदा करता है। ऑप्शन ए उबलता हुआ पानी, ऑप्शन बी भाप, ऑप्शन सी गर्म हवा, ऑप्शन डी सूर्य की किरणें। इसमें हमारा आंसर होगा भाप, क्योंकि भाप से जलने पर सबसे ज्यादा जलन होती है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, किडनी स्टोन को मुख्य रूप से निम्न में से किससे बना होता है। जो किडनी का स्टोन होता है इन ऑप्शन में से वो किसका बना होता है। ऑप्शन ए सोडियम क्लोराइड, बी है सिलिकेट, सी है कैल्शियम ऑक्जेलेट और डी है कैल्शियम बायोकार्बोनेट। इसका आंसर होगा हमारा सी आंसर, कैल्शियम ऑक्जेलेट। ये मुख्य रूप से टमाटो में पाया जाता है, और इसीलिए जिसको भी किडनी स्टोन हो जाता है उसको डॉक्टर बोलते हैं कि टमाटर तो बिल्कुल ही बंद कर दीजिए। इसके साथ साथ बीजे वाली चीजें हैं, जिस भी फल या फ्रूट में या सब्जी में बीज होता है उसको बंद करवा देते हैं डॉक्टर, ताकि वो किडनी और ज्यादा ना बढ़े। क्वेश्चन नंबर 25, ओस्टिमैग्नेटिज्म को ठीक करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार के लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन ए अवतल लेंस, ऑप्शन बी है उत्तल लेंस, सी हमारा बायोफोकस लेंस और डी है सिलेंड्रिकल लेंस। ये हमारा बेलनाकार प्रकार का लेंस होता है जो इसको ठीक करने के लिए हमें मिलता है। क्वेश्चन नंबर 26, पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में निष्क्रिय गैस कौन सी है। ऑप्शन ए हीलियम, बी है नियोन, डी है ऑर्गन और सी है ऑर्गन और डी है जेनॉन। तो इसका आंसर है हमारा ऑर्गन। देखिए जो ऑर्गन हमारी सबसे ज्यादा जो हमारी पृथ्वी के ऊपर गैस पाई जाती है नाइट्रोजन 78% के करीब, ऑक्सीजन पाई जाती है 21% के करीब, और ये लगभग 0.96% के करीब हमारे वातावरण में हमारी पृथ्वी में हमें ऑर्गन देखने को मिलती है, जो कि निष्क्रिय रूप से है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, सबसे नरम धातु कौन सी होती है। ऑप्शन ए प्लेटिनम, बी चांदी, सी सोना और डी लोहा। देखिए सबसे जो हमारी नरम धातु मानी जाती है सोना। अगर 24 कैरेट का बिल्कुल प्योर सोना है तो वो जल्दी जल्दी टूट जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से किस गैस का प्रयोग वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने के लिए किया जाता है। तो इसका ऑप्शन है फर्स्ट हाइड्रोजन, बी है हीलियम, सी है ऑक्सीजन और डी हमारा नाइट्रोजन। तो इसका आंसर होगा हमारा हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 29, वातावरण की कौन सी परत ओजोन स्फीयर बी कहलाती है। ऑप्शन ए एक्सोस्फीयर, बी हमारी स्ट्रेटोस्फीयर, सी हमारी ट्रोपोस्फीयर और डी हमारी मेसोस्फीयर। तो इसका आंसर होगा हमारा स्ट्रेटोस्फीयर, जिसको हिंदी में समताप मंडल भी कहा जाता है। बात कर लेते हैं ओजोन, हमारे जो वायुमंडल में 5 परत मिलती है हमें। सबसे पहले आती है हमारी ट्रोपोस्फीयर, उसके बाद आएगी हमारी स्ट्रेटोस्फीयर, उसके बाद आएगी मीजोस्फीयर और फिर आएगी आइनोस्फीयर और उसके सबसे लास्ट में आएगी एक्सोस्फीयर। तो ये आप सीरियल वाइज याद कर लीजिए, क्वेश्चन करने में आसानी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 30, ताजमहल के पीला होने का क्या कारण। ऑप्शन ए पोटेशियम, बी है कार्बन डाइऑक्साइड, सी है सल्फर डाइऑक्साइड और डी है इनमें से कोई नहीं। देखिए जो ताजमहल का रंग पहले सफेद हुआ करता था, अब वो पीला हो रहा दिन पर दिन, उसके पीछे कारण है सल्फर डाइऑक्साइड, जिसका SO2 भी बोलते हैं। इसमें विषैली गैस निकलती है जो ताजमहल के पीला होने का कारण बन रही है। क्वेश्चन नंबर 31, मिशन इंद्रधनुष से डैश संबंधित है। ऑप्शन ए बच्चों की सुरक्षा से, ऑप्शन बी बच्चों के टीकाकरण से, सी है ई-कॉमर्स से और डी है चावल के निर्यात से। तो इसका हमारा आंसर बच्चों के टीकाकरण से। देखिए मिशन इंद्रधनुष जो हमारा मिशन है वो भारत की हेल्थ मिनिस्ट्री चलाती है, और वो चलाती है हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनका जन्म दिवस होता है 25 दिसंबर का। तो 25 दिसंबर
14 को इन्होंने मिशन इंद्रधनुष को लॉन्च किया था बच्चों के टीकाकरण के लिए। और इस दिन को हम सुशासन दिवस भी बोलते हैं, 25 दिसंबर को गुड गवर्नेंस डे, सुशासन दिवस, ये याद रख लीजिए, क्वेश्चन आ जाता है ये एग्जाम में कई बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पड़ोसी देशों में से केवल एक ही मुद्रा के रूप में रुपये का प्रयोग नहीं करता, वो कौन सा देश है इनमें से? ऑप्शन ए नेपाल, बी बांग्लादेश, सी पाकिस्तान और डी हमारा श्रीलंका। तो देखिए वो बांग्लादेश ही केवल और केवल ऐसा देश है जो पड़ोसी है भारत का और रुपये का इस्तेमाल नहीं करता। यहाँ की जो मुद्रा है उसको टका बोलते हैं, ये याद रखना। भारत के जितने भी पड़ोसी देश है या वर्ल्ड में जो नामी देश है उनकी करेंसी को याद रखना पड़ेगा, क्वेश्चन आएगा वहां से, देखने को मिलेगा आपको एग्जाम में सीधा सीधा। नेपाल में भी रुपया चलता है, पाकिस्तान में, श्रीलंका में और इंडिया में तो चलता ही है। देखिए आप देख रहे हैं कि 50 नंबर की जीके और करंट अफेयर आता है हमारा, 50 में से 32 क्वेश्चन तो आपको इस पेपर के अनुसार देखने को मिल रहे कि जीके के है। बाकी 18 नंबर का इस पेपर में आया था करंट, जो कि आज के समय में इनवैलिड है, तो इसलिए मैंने वो क्वेश्चन कराई नहीं है। लेकिन जो करंट अब फिलहाल हाल फिलहाल का करंट के क्वेश्चन आपको और करंट का कंटेंट आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलेगा। तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।